नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। देश आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज आपको बताने जा रहे हैं देश के राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ा एक वाक्या। तिरंगे को आज जिस रूप में देखते हैं उसका श्रेय शायद ही किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। तिरंगे का मौजूदा स्वरूप अलग अलग वक्त में बने झंडों और उनकी सोच से मिली प्रेरणा का नतीजा है। तिरंगे की इस विकास यात्रा में साल 1931 सबसे खास जगह रखता है, क्योंकि इस साल एक प्रस्ताव पास कर यह फैसला लिया गया कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि तिरंगे के इस प्रस्ताव पर सभी ने अपनी सहमति जताई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। एक व्यक्ति था जिसे तिरंगे का मौजूदा स्वरूप स्वीकार नहीं था, और वो थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम सब प्यार से बापू कहकर बुलाते हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को आजाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की घोषणा की थी। आजादी के बाद तिरंगे में मौजूदा तीनों रंग और उनकी अहमियत वैसी ही रही जैसी इसे तैयार करते वक्त सोचा गया था, लेकिन इसे लेकर के एक बदलाव यह किया गया कि अब झंडे के बीच चरखे की जगह अशोक के धर्म चक्र ने ले ली थी। बापू को जब मालूम हुआ कि तिरंगे में चरखे की जगह अशोक चक्र लगाया जाएगा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। इस बात को लेकर के लाहौर में गांधी जी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि मैं भारत के ध्वज में चरखा हटाए जाने को स्वीकार नहीं करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं झंडे को सलामी देने से मना कर दूंगा। आप सभी को मालूम है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सबसे पहले मैंने सोचा और मैं बगैर चरखा वाले राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार नहीं कर सकता। यह बात गांधीवादी स्कॉलर और रिसर्चर एल.एस. रंगराजन ने अपने एक लेख में लिखी थी। दरअसल बापू तिरंगे में चक्र के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि उनका मानना था कि यह उस अशोक लाठ से लिया गया है जिसमें शेर भी है और वो हिंसा का प्रतीक भी है। बापू ने कहा था कि भारत की आजादी की जंग अहिंसा के सिद्धांत पर लड़ी गई है। कलेक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 71 प्रथम संस्करण पेज संख्या 234 पर गांधी जी ने लिखा था, चरखा केवल सूत काटने वाला उपकरण ही नहीं है जो गरीबों को रोजगार और आमदनी मुहैया कराए, लेकिन इसका मतलब कहीं ज्यादा है। यह सादगी, मानवता और किसी को कष्ट नहीं देने के साथ गरीबों और अमीरों, पूंजी और मजदूरी के बीच एक अटूट बंधन का भी प्रतीक बने। कुल मिलाकर चरखा अहिंसा का प्रतीक बने। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बापू ने तिरंगे पर अपनी सहमति कैसे दी। दरअसल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू को समझाया कि तिरंगे में चक्र का मतलब विकास होता है और यह अहिंसा का प्रतीक चरखे का ही एक स्वरूप है। इसके बाद चक्र को लेकर के बापू का मन बदला। बापू ने 3 अगस्त 1947 को हरिजन बंधु में द नेशनल फ्लैग नाम से दार्शनिक अंदाज में एक लेख लिखा, जिसमें उनकी नाराजगी के संकेत नहीं थे। गांधी जी ने लेख में लिखा था कि राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों का मतलब कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन जो भी अनेकता में एकता का मतलब समझता है वो इन 3 रंगों के बारे में बेहतर तरीके से समझ सकता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अशोक चक्र अहिंसा का एक दैवीय कानून है। तो यह था किस्सा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए अमरउजाला.com। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।